वाणी से परिवर्तन क्या हुआ कि जैसे महाराज जी बोलते हैं कि मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, व्यभिचार नहीं करने, अपने कर्म अच्छे रखने, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। तो महाराज जी का जो मुख से जो वाणी निकलती है वो लोगों को प्रभावित करती है। मुझे भी प्रभावित करा उस वाणी ने। हमारे महाराज जी साक्षात काशी विश्वनाथ है। लाडली लालजू के प्यार में यहाँ पर बैठे। उनके मार्ग पर चलने वाले हर एक व्यक्ति परमात्मा को प्राप्ति होगी, ये तो दृढ़ सत्य है। जब से उनके साथ जुड़े एक लाइफ का एक रियल मीनिंग समझ में आया हमें कि क्या है हमारी लाइफ में, क्या एम होना चाहिए। तो उसके बाद अब भी कोई भी टेंशन नहीं रहती, सारा दिन नाम जपते रहते हैं और सब उस पर छोड़ दिया। जो प्रभु की इच्छा होगी वही होना है। राधे राधे अंकल जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? हम बिहार से आए हैं, बांका डिस्ट्रिक्ट है। महाराज जी का सत्संग सुनते हुए आपको कितना टाइम हो गया? उनको करीब साल भर हो गया। साल भर। महाराज जी के सत्संग के माध्यम से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए हैं? पूरा ही परिवर्तन है, कुछ नहीं, पूरा ही। हाँ, हमारे महाराज जी साक्षात काशी विश्वनाथ है। लाडली लालजू के प्यार में यहाँ पर बैठे। उनके मार्ग पर चलने वाले हर एक व्यक्ति परमात्मा को प्राप्ति होगी, ये तो दृढ़ सत्य है। और जिसको अपना जीवन सफल करना है बस उनके मुखारविंद से निकले हुए हर एक शब्द पे निकल पड़े, उनकी कल्याण है। महाराज जी को आप किस भाव से देखते हैं? भगवान के भाव से। साक्षात काशी विश्वनाथ है हमारे लिए वो। तो जैसा कि पता आपको टोकन भी मिल गया, अभी महाराज जी के समक्ष बैठेंगे 2 घंटे, तो आपको कैसा महसूस हो रहा? हम तो महाराज जी के समक्ष हर हमेशा रहते हैं, उनके नाम स्मरण से। ये परमात्मा की है, उन्होंने हम लोग मनुष्य जीवन में हम लोगों को एक सीख देते हैं। बोलते हैं कि हमारे किडनी फेल है, वो साक्षात विश्वनाथ है, वो तो किडनी हम लोगों को प्रदान करते हैं। महाराज जी को जब आपने फर्स्ट टाइम देखा तो कैसा लगा कि मतलब कि आप एक तरह से महाराज जी को समर्पित ही कर दिए अपना जीवन सारा? जब हमने सुनते थे पहले, बहुत पहले प्रवचन सुनते थे, सब चीज देखते थे, तो बोलते थे कि गुरु और भक्ति की प्राप्ति जब नाम स्मरण करोगे तभी मिलेगा सच्चे गुरु की। हमने तन मन धन से विश्वनाथ के स्मरण करते रहा, उस रूप में हमको साक्षात विश्वनाथ ही मिले महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे भैया। कहाँ से आया? मैं पठानकोट पंजाब से आया हूँ। पठानकोट जी। तो आप करते क्या हैं? जी भैया, फिलहाल तो मैं बीकॉम कर रहा हूँ अपने पठानकोट में, और शिव जी की कृपा से मैं वृंदावन आया हूँ। जी। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हुए आपको कितना टाइम हो गया? जी भैया, करीबन 1-2 साल हो गए। 1-2 साल। जी। तो इस 1-2 साल में पूज्य महाराज जी के सत्संग के माध्यम से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं? जी भैया, बिल्कुल आए हैं। दिनचर्या काफ़ी बेहतर हुई है, और परिवार वालों की तरफ भी थोड़ी सहनशीलता बढ़ी है, और रिस्पेक्ट बढ़ी है परिवार वालों के लिए। एक समझ आई है कि कैसे परिवार वालों के साथ बिहेव करना चाहिए, और कैसे आजकल के समाज में जो संत जन है उनकी कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अपने जीवन को कैसे बेहतर करना चाहिए। और कुछ आपकी डेली रूटीन में या कुछ थिंकिंग प्रोसेस में चेंजेस आए हों, या कुछ बैड हैबिट्स हो पहले आप करते हो आप नहीं? जी भैया, जैसे पहले सोने का कोई टाइम नहीं था, अभी सोने का टाइम काफ़ी बेहतर हुआ है, और श्री जी की कृपा से बाकी सब हो रहा है। अच्छा, तो आप कैसे, आपने बताया कि हम स्टडी भी कर रहे हैं, और स्टडी और फिर भजन मार्ग से जुड़े रहना, तो कैसे मैनेज करते हैं आप? जी भैया, श्री जी की असीम कृपा से सब कुछ मैनेज हो ही जाता है। जैसे बस निरंतर नाम जप करते रहें आप, जी, श्री जी का नाम लेते रहे, बस बढ़िया हो जाएगा सब। जब आपने पूज्य महाराज जी का फर्स्ट टाइम सत्संग अटेंड किया तो आपको कैसा लगा? मतलब कि क्या, कौन सी महाराज जी की ऐसी वाणी थी या कौन सी वीडियो क्लिप थी जो आपको हिट की, आप निरंतर उस टाइम से लेकर आज तक निरंतर महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? जी प्रभु जी, मेरा फेवरेट तो वही है, रूप बेली प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिले एक बने श्री राधा वल्लभ लाल। ये दोनों एक ही स्वरूप है, ये बस लीला के लिए दो हैं, लेकिन है असल में एक ही स्वरूप है। इसलिए ये बात मेरे को काफी अच्छी लगी, बाकी सब उनकी कृपा है। जो ये आपको प्रिया प्रीतम का इतना गूढ़ रहस्य पता चला, वो कैसे? पूज्य महाराज जी के सत्संग के माध्यम से ही, कि उससे पहले से ही पता था? उससे पहले से भी पता था। अच्छा, मतलब कि भजन मार्ग से पहले से ही जुड़े थे?
जी, हमारे वहाँ पे काफ़ी है ज़्यादा, बल्कि हमारे वहाँ पे सत्संग है, वहाँ पे कुटिया वगैरह सब संकीर्तन होते रहते हैं, प्रचार होता रहता है, इसलिए बस वहाँ से अभी जुड़े हैं। आपको देखिए टोकन भी मिल गया है, तो कैसा लग रहा है? अभी महाराज जी के समक्ष एकांतिक दर्शन में जाएंगे तो कैसा फील हो रहा है? ये प्रभु एक्साइटमेंट? श्री जी की कृपा से हो रहा है, उनके दर्शन करने को मिले, क्योंकि संत जन के दर्शन उनकी श्री जी की कृपा से ही हो सकता है, ये तो बस श्री जी की कृपा से हो रहा है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? मैं यूएस से आया हूँ सर, और मैं अपनी मदर और अपनी वाइफ के साथ आया हूँ। तो महाराज जी को कब से सुन रहे हैं आप? मैं 6 महीने से सुन रहा हूँ, जब से मैं अपनी मेरी जो शादी हुई है जब से। पर जो मेरी वाइफ हैं और जो उनकी मदर हैं, वो इनमें बहुत मान्यता है, और इसलिए हमारी भी इनमें मान्यता बनी, हम जुड़े। और जब से मैंने इनको सुनना शुरू किया है, मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि ये किसी भी चमत्कार की बात नहीं करते हैं, और इनके सारे सत्संग में हमेशा एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात हो रही होती है। और ऐसे ही जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ बैठ के, तो जो मेरे को भगवत गीता पढ़ते हुए जैसा लगता है, वैसे ही इनका सत्संग सुनते हुए लगता है। तो आपकी फैमिली में आपने बताया कि महाराज जी का सत्संग और लोग भी सुनते हैं आपके साथ? हाँ जी, मेरे वाइफ के साइड पे सुनते हैं, और अब हमारी फैमिली ने भी इनको सुनना शुरू किया है, और जब से सुन रहे हैं तब से सुलझे हुए रहते हैं। ऐसी महाराज जी की क्या चीजें हैं जो आपकी लाइफ में, आपके फैमिली की लाइफ में इफेक्ट की हैं? अ, जैसे ही महाराज जी की अपनी भी हेल्थ कंडीशन रही है, और जैसे वो उसके लिए भी कहते हैं कि हमें मुझे भी अपने कर्म भोगने पड़ते हैं, तो वैसे ही जब हमारी लाइफ में कोई उतार चढ़ाव आते हैं, तो हम इसी इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कि हम इसके ऊपर अपना प्रबल हो सकते हैं, पर हमें किसी चमत्कार की उम्मीद में नहीं रहना है। आप वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, जैसे आपने बताया, यूएस में क्या करते हैं वहाँ पे आप? मेरा सर वहाँ पे बिजनेस भी है, और मैं प्लस साथ में वहाँ पर अभी एक प्रोजेक्ट भी कर रहा हूँ, जॉब भी करता हूँ। तो जैसे फॉरेन में तो बहुत काफ़ी प्रतिकूल व्यवस्थाएं रहती हैं, तो वहाँ पे कैसे मैनेज कर पाते हैं आप लाइफस्टाइल को? अ, ये अपने संस्कारों से जुड़े रहने की बात है। मैं अपने दादाजी से हमेशा बहुत नज़दीक रहा हूँ, उनसे ही मैंने भगवत गीता, रामायण सब कुछ मैंने उन्हीं से सीखा है। और आप सही कह रहे हैं, वहाँ पे कल्चर का बहुत डिफरेंस है, बट मैंने और भी बहुत लोग देखे हैं मेरे जैसे वहाँ, जो अपने आप को वहाँ धर्म के साथ जोड़ के रखना चाहते हैं, और वो जुड़े रहते हैं। अभी महाराज जी को आप फॉर द फर्स्ट टाइम देखने वाले हैं, तो कैसा एक्साइटमेंट है? मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हम महाराज जी को मिल पाएंगे। हम 2 दिन से यहाँ पे आ रहे थे, कल हम यहाँ पर आए थे। जब पहुँचे तो सब यही कह रहे थे कि वो मिलते ही नहीं हैं, और इवन जब हम आज भी सुबह होटल से निकलने लगे, तो उन्होंने यही कहा कि वो नहीं मिलेंगे। पर हम फिर भी, बस हमें था कि नहीं, वो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, तो उसी के लिए बस हम निकले। राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे भैया। कहाँ से आए आप? मैं गाजियाबाद यूपी। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पे? मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ। और महाराज जी को कब से सुन रहे हैं? महाराज जी को मैं सुन रहा हूँ पिछले 7-8 महीने से। तो इन 7 महीनों में आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन है जो पहले नहीं हो पाता, अभी हो रहा है? अभी जो पहले था, पिछले 7 महीने से पहले कुछ और जीवन था, 7 महीने के बाद कुछ और जीवन है। जब महाराज जी की मुख वाणी सुनी, तो वाणी से बहुत परिवर्तन हुआ महाराज जी की। तो वाणी से परिवर्तन क्या हुआ कि जैसे महाराज जी बोलते हैं कि मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, व्यभिचार नहीं करने, अपने कर्म अच्छे रखने, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। तो महाराज जी का जो मुख से जो वाणी निकलती है, वो लोगों को प्रभावित करती है। मुझे भी प्रभावित करा उस वाणी ने, तो मैं भी बस महाराज जी का हो गया। तो महाराज जी को किस माध्यम से सबसे पहले सुना था? यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, कैसे सुना? यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, इसी के माध्यम से महाराज जी के दर्शन हुए थे, और इसी के माध्यम से दर्शन हुए थे, और आज मतलब दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो महाराज जी की उस वीडियो में ऐसी कौन सी चीजें थी जो और रुझान बढ़ता गया, आप उनको और सुनते गए? महाराज जी की वाणी, जो महाराज जी की वाणी है, जो महाराज जी के वचन है, वो ऐसे क्या वचन थे जो आप कह रहे हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन नॉनवेज आपने छोड़ दिया? ऐसी क्या बातें थी, ऐसा कुछ आपको याद हो? याद बस देखो, जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि लगने के लिए लाख दवाई कर लो और धूल चाट लो, वो लग जाती है ना। तो बस वाणी का ही असर है उनकी का, कि वाणी उनकी अच्छी है, बस।
महाराज जी का सत्संग पहले भी यहाँ पे बैठ के सुन चुके हैं हॉल में? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। मैं कल सुना था सत्संग, और सत्संग अगर सुनते भी हैं तो अपना यूट्यूब और फेसबुक को, इंस्टाग्राम के माध्यम से, अभी तक घर पे ही सुनते थे। तो महाराज जी का पहली बार दर्शन कर रहे पहली हैं? बार दर्शन तो क्या उत्साह है, कैसा लग रहा है आपको? बस अच्छा है। कल पूरी रात महाराज जी के दर्शन का हमने इंतजार किया, लेकिन कल रात नहीं हो पाए। फिर कल सुबह टोकन लेके, फिर अब टोकन में लाइन से दर्शन हो रहे हैं। तो अभी आपको कैसा लग रहा है, इतने महीनों से आप जैसे ऑनलाइन सुन रहे दर्शन हैं? हो जाए, बस एक जैसे कहते हैं ना, एक छवि मिल जाए देखने के लिए, वो देखना है, बस संतुष्टि हो जाएगी फिर। अभी 2 घंटे महाराज जी के समक्ष आप बैठेंगे बिल्कुल सामने। जी, 2 घंटे बैठेंगे अभी महाराज जी के समक्ष। अभी महाराज जी थोड़ी बहुत देर में आएंगे, तो उसके बाद राधे राधे भैया। राधे राधे सर। राधे राधे भैया। राधे राधे भैया। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब। महाराज जी का सत्संग सुनते हुए कितना टाइम हो गया आपको? हो गया ऑलमोस्ट साल भर हो गया। उनके प्रवचन और जो सत्संग वगैरह आते हैं वो सुनते हैं यूट्यूब पे। तो सत्संग के माध्यम से महाराज जी के आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? सबसे पहले तो पॉजिटिविटी यही है, क्योंकि जैसे हम जॉब वगैरह करते हैं तो चीज़ों से बहुत परेशान हो जाते हैं, चीज़ों को, सिचुएशन को देख के। तो अभी उनका सत्संग सुन के मतलब ये समझ कितना संयम रखना है, कैसे लोगों से डील करना है, मतलब कोई कुछ भी गलत करे आपको लेकिन गलत नहीं करना है। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो उनको सुन